सेट एंटरटेनमेंट HD की खुसूसी रमज़ान नशरियात मुस्कुराता रमज़ान, इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और ये जो सिलसिला है ये है रोज़ा और सेहत का, और हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन नजमुल। और नौरीन नजमुल जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एस्थेटिशियन हैं, और ख़ास तौर पे एस्थेटिक्स जो होते हैं यानी चेहरे को बेहतर जो बनाने की टेक्निक्स होती हैं उसमें महारत रखती हैं। नौरीन नजमुल, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं खैरियत से आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और नाज़रीन, शकील बंदी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। नौरीन, जैसे कि रोज़ा और सेहत का सेगमेंट है, और रमज़ान मुबारक में भी लोगों की कोशिश ये होती है कि रोज़ा रखने से शायद कुछ प्योरिटी हासिल हो जाए और कसाफतें जो हैं जिस्म की वो शायद निकल जाएं और बॉडी साफ़ शफाफ हो जाए। क्या कहेंगी आप रमज़ान मुबारक और स्किन के हवाले से? अच्छा, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक आपको और तमाम देखने वालों को। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस्लाम ने हमारी, क्योंकि टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा जमा होते हैं पूरे साल, हम बहुत ही गंदा खाना खाते हैं, पोल्यूशन में घूमते हैं और हमारा इंटेक इतना अच्छा नहीं है। तो इस्लाम में जो है वो एक महीना रमज़ान का हमें ऐसा दिया गया है जिसमें से जो हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टेंटली खाते रहते हैं तो हमारे जो नेगेटिव सेल्स होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी बॉडी में बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर हम उसको खाना बंद नहीं करेंगे और कॉन्स्टेंटली हम खाते रहेंगे, जंक फूड हो गया या फिर जो नॉर्मल, हमारा तो नॉर्मल खाना भी इतना कोई अच्छा नहीं होता है, इतना हम हेल्दी फूड इंटेक तो करते नहीं हैं, ऑयली फूड होता है। तो रमज़ान का जो महीना होता है उसमें क्योंकि हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे जो नेगेटिव सेल्स होते हैं उनको हमारे पॉजिटिव सेल्स खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी भूखी रहती है, ठीक है, आपने सुना होगा जो लोग डाइट करते हैं वो इंटरमिटेट फास्टिंग करते हैं बाहर के मुल्कों में। तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने नेचुरली ये महीना जो बनाया है ये उसी चीज़ के लिए बनाया है कि जब हम फास्टिंग करेंगे तो जो पॉजिटिव सेल्स हैं उनको जब भूख लगेगी तो नेगेटिव सेल्स को ऑटोमेटिकली खाना शुरू कर देंगे। लोग बड़े परेशान होते हैं कि कैंसर जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा दुनिया से, लेकिन आप देखेंगे कि मुसलमानों में जो रेशो है वो थोड़ा कैंसर का फिर भी कम है बनिस्बत दूसरों से। एक तो अल्कोहल इंटेक नहीं होता हमारा, ठीक है, ज़्यादातर जो लिवर कैंसर से ही लोगों की ज़्यादा दुनिया भर में डेथ होती है। और दूसरा हमारे पास ये जो महीना है रमज़ान का वो इसलिए बेनिफिट है हमारे लिए बहुत बड़ा कि हमारे जो नेगेटिव सेल्स होते हैं वो पॉजिटिव सेल्स को पॉजिटिव सेल्स जो नेगेटिव सेल्स को खा जाते हैं। अच्छा, तो इस वजह से जो बॉडी से इम्प्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और हमारी बॉडी जो है वो पूरे साल के प्योरीफाई हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी मैं बोलूँगी कि अगर आप रोज़े रख रहे हैं तो इट डज़ नॉट मीन कि आप रोज़ा खोलने के बाद बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर दें, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो एक तो ऑयली फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, पकौड़े, समोसे, इन सब चीज़ों का, जो कि और मज़ीद आप एकदम से जब आप रोज़ा खोल रहे हैं आपकी बॉडी ज़ीरो पर है और आपने उसके अंदर ज़्यादा जो है वो गंदगी अंदर डालना शुरू कर देते हैं। दूसरा, जो मिकदार खाने की आपकी नॉर्मली होती है उससे थोड़ा कम रखा करें ताकि आप पूरा दिन जो है वो थोड़े फ्रेश रहें। तीसरा, अगर आप सहरी कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें कि सहरी जब तक आप करते रहें जब तक कि वो अजान की आवाज़ आपको आना शुरू हो जाए। आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले सहरी को ख़त्म करके पानी का इंटेक करके उसके बाद थोड़ी सी वॉक किया करें और उसके बाद फिर आप जो है वो नमाज़ पढ़ के सोने जाएं। ठीक है। अच्छा, मुझे नौरीन ये बताइएगा कि जो ख़वातीन फेयर होना चाहती हैं, गोरी होना चाहती हैं, तो कोई ऐसी डाइट्स या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे गोरा होना मुमकिन हो? अच्छा, डाइट से गोरे नहीं हो सकते, लेकिन हाँ आपकी जब इम्प्योरिटीज़ बॉडी से निकल जाएंगी, एंटी टॉक्सिन्स आप लेना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉम्प्लेक्शन ग्लो करना शुरू करेगी। और दूसरा, ऑब्वियसली आपने सनब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि लोग अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते जब तक कि वो बीमार ना पड़ जाएँ, ना ही वो टेस्ट करवाते, ना उनको पता होता है कि इंटरनल बॉडी में उनके क्या अप एंड डाउन चल रहा है। तो टेस्ट करवाया करें, साल में एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर अपने सारे टेस्ट करवा लिया करें। और दूसरा, अगर आपको गोरा होना है तो ऑब्वियसली उसके लिए मेडिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके एंटी टॉक्सिन्स होते हैं। ग्लूटाथियोन का नाम आपने सुना होगा, उसकी आपने मेडिकेशन। इससे फ़र्क पड़ता है कोई जो कैप्सूल्स आती हैं? फ़र्क पड़ता है। देखें, ग्लूटाथियोन के बारे में ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये वाइटनिंग टैबलेट्स हैं, ये एंटी टॉक्सिन्स हैं। जब आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, विटामिन सी और ग्लूटाथियोन लेने से जो है वो गोरापन आ जाता है या गोरापन नहीं आता लोगों का। ये बहुत ही लोग मिसगाइडेड हैं कि आप ग्लूटाथियोन लेना शुरू करेंगे तो लोग मेरे पास आते हैं कि हम 3 महीने से ग्लूटाथियोन ले रहे हैं लेकिन रंग गोरा नहीं हो रहा है। तो पहला तो ये है कि ये एंटी टॉक्सिन्स है,
ठीक है, ये गोरा करने की दवाई नहीं है। हाँ, उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो आपको जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है मेलेनिन होता है, सेल का नाम होता है मेलेनिन। ये मेलेनिन को कट डाउन करता है, तो ये बेसिकली साइड इफेक्ट देता है आपके कलर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर। तो ये वैसे ही बहुत अच्छा है अगर आप ले रहे हैं डेली डाइट के अंदर, लेकिन अगर आप डेली ले रहे हैं टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए तो उसकी क्वांटिटी और गोरा करने के लिए क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि जो इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो है आप लगाती हैं इंजेक्शन गोरा करने हाँ, के लिए? बिल्कुल लगाती हूँ तो इंजेक्शन। इंट्रावीनस नस में यानी वेन में लगाए जाते हैं? आईवी के जरिए लगाए आईवी जाते के हैं। जरिए? हाँ। अच्छा, हाँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कितने देर में? ड्रिप के जरिए लगाए जाते हैं ये, ठीक है। एक कॉकटेल होता है, थ्री डिफरेंट चीज़ों का कॉकटेल होता है जिसमें कोलेजन भी होता है आपका स्किन टाइटनिंग के लिए, ठीक है। और उसके साथ जो कॉजिक एसिड भी होता है जो आपकी स्किन को फेयर करता है, कॉम्प्लेक्शन को आपके इन्हांस करता है। दूसरा विटामिन सी होता है जो इन सब चीज़ों को एब्जॉर्प्शन को 100% बनाता है। विटामिन सी बेसिकली लोग बोलते हैं कि वो रंग को गोरा करता है और रंग को गोरा नहीं करता। वो बेसिकली जो आप ग्लूटाथियोन ले रहे होते हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहे होते हैं, उसको 100% एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर रहा होता है आपकी बॉडी में। और दूसरा जो है वो इसमें एक वाइल होता है ग्लूटाथियोन का, जिसकी डिफरेंट पेशेंट पे डिफरेंट क्वांटिटी और डिफरेंट mg जो है वो पेशेंट के अकॉर्डिंगली लगाई जाती है। बट इसके लिए टेस्ट लाजमी है। बिना टेस्ट के अगर आप ग्लूटाथियोन ले रहे हैं या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, झुर्रियों से कैसे निजात दिलाया जाए? अच्छा, जो झुर्रियाँ पड़ती है उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक तो आपके एज फैक्टर, दूसरा आपका खाना अच्छा नहीं है, अपने खाने को आप अच्छा कर लें, टॉक्सिन्स को ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, डिटॉक्स वाटर पिएं, पानी के अंदर जो है वो आप डालें मिंट लीव्स, लेमन डालें और उसके अंदर क्यूकम्बर डालें और उसका डेली बेसिस पे जो है इस्तेमाल रखें अपनी बॉडी में। 8-9 लीटर पानी पीना इज़ नॉट रिकमेंडेड, सही है। 14 ग्लास पानी पीना भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते कि हम 14 ग्लास जो है पानी पिएं। तो अगर आप 2-3 लीटर भी पानी पी रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन आप डिटॉक्स वाटर से पिएं। तीसरा, अपनी फेशियल एक्सरसाइज को ज़रूर अपनी बॉडी के अंदर शामिल करें वंस आप 25 क्रॉस कर जाएं, क्योंकि यहाँ प्री एजिंग भी होती है। अगर आप दोनों पठानों को देखा हो तो पठानों में क्योंकि उनकी ड्राई स्किन होती है, टेक्सचर उनका ऑयली नहीं होता है, मॉइस्चर होता नहीं है फेस के ऊपर, तो उनकी बहुत जल्दी एजिंग आना शुरू हो जाती है। तो उस एजिंग को रोकने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो हाइलुरोनिक एसिड सिरम्स यूज़ करें, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते तो एलिमेंट ऑयल होता है, ठीक है, विटामिन ई ऑयल होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, डिटॉक्स वाटर आप लाती हैं। और चौथा, आप फेशियल एक्सरसाइजेस को लाजमी अपनी रूटीन के अंदर शामिल करें आफ्टर 25। अच्छा, उससे बेहतरी आ जाएगी? उससे बहुत बेहतरी आती है। और ये जो और सबसे अच्छा है इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आप प्रोसीजर्स की तरफ जाएं। प्रोसीजर्स की तरफ? हाँ, प्रोसीजर्स की तरफ जाएं। तो अगर आपकी बिल्कुल ही आपने 25 से केयर नहीं की है और आपकी रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं और अब एजिंग आपके फेस के बहुत बोटॉक्स जो लोग इंजेक्शन लगवाते हैं वो क्या तरीका है? बोटॉक्स लोग लगवाते हैं, अपनी स्किन को पैरालाइज करता है। बेसिकली बोटॉक्स और फिलर्स दो ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनको लोग मिक्स कर देते हैं आपस में ना। बोटॉक्स होता है आपकी स्किन को एक जगह पे ले जाकर लिफ्ट करके और वहाँ पे आपकी स्किन को फॉर 6 months to 1 year हम पैरालाइज कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्किन स्टक हो जाती है, रुक जाती है। फिलर्स जो होते हैं, फिलर्स इज़ लाइक फिलिंग। आपके जो ये आपकी फाइन लाइंस हैं, इसके अंदर हम एक हाइलुरोनिक एसिड होता है वो हम फिल करते हैं और वो स्लोली ग्रेजुअली 1 साल लगता है आपकी स्किन से बाहर निकलने में। तो 1 साल का जो अरसा होता है उसमें आपकी स्किन काफ़ी यूथफुल हो जाती है और दूसरा आपकी फाइन लाइंस होती हैं वो फिल्ड अप हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो इसके अलावा फिलर्स भी तो लगाए जाते हैं? फिलर्स की मैं बात कर रही थी। बोटॉक्स और फिलर्स के अंदर डिफरेंस यही है कि बोटॉक्स जो है वो आपके एक जगह पे स्किन ले जाके रोक दी जाती है, एक जगह पे स्किन ले जाके जो है वो उसको पॉज कर दिया जाता है, पैरालाइज कर दिया जाता है फॉर टेम्परेरी बेसिस, ठीक है। और जो फिलर होते हैं इज़ लाइक फिलिंग। लिप फिलर्स होते हैं, फाइन लाइन्स फिलर्स होते हैं और चीक बोन फिलर्स होते हैं, चिन लाइन फिलर्स होते हैं। खाली जगह को मतलब पुर करना, खाली जगह को भर देना, फिल कर देना इस फिलर। अच्छा अच्छा, और इनका कोई नुकसान होता है? कितने अरसे तक ये रहते हैं और कितने अरसे के बाद ये खत्म हो जाते हैं? फिलर्स जो है वो अब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। पहले 6 मंथ स्टे करते थे, अब ये 1 ईयर तक स्टे करते हैं। और जो आपके बोटॉक्स होते हैं वो 6 मंथ्स तक स्टे करते हैं। अच्छा अच्छा, फिलर्स हर महीने लगवाने पड़ते हैं? नो 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 नो, 1 ईयर में एक दफ़ा। 1 ईयर में एक दफ़ा? 1 ईयर में एक दफ़ा। अच्छा,
लेकिन जब ये फिलर्स चले जाते हैं तो क्या झुर्रियाँ तो नहीं आ जाती या अच्छा, wrinkles तो नहीं फिलर्स जब चले जाते हैं तो लोगों को लगता है कि झुर्रियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, तो बेसिकली ज़्यादा नहीं आती। जो आपका फेस होता है पहले वही वापस आता है, लेकिन क्योंकि आप 1 साल तक अपने आप को यूथफुल देखने के इतने आदी हो जाते हैं कि वो जब आप वापस से अपनी स्किन पे वापस आते हैं उसका असर ख़त्म होता है 1 साल में, तो आपको ऐसा लगता है जैसे हमारी झुर्रियाँ वापस आ गई। इट्स नॉट लाइक झुर्रियाँ वापस आती हैं, आप जो पहले होते हैं फिलर लगवाने से पहले वही चीज़ आपकी बॉडी में वापस आ जाती है, वही वैसी आपकी स्किन वापस हो जाती है। बट दोबारा उसमें अच्छा है कि अगर आप इन बिटवीन कोई ट्रीटमेंट सेशंस आप लेते रहें या आप जो है वो उसकी केयर करते रहें, मेंटेनेंस करते रहें, तो वो आपको ज़्यादा मज़ीद जो है लंबा अरसे तक स्टे करता है। लेकिन 1 साल का उसका स्टे टाइम है। मेरे ज़्यादातर वो पेशेंट प्रेफर करते हैं फिलर्स लगवाना जो बाहर के होते हैं, क्योंकि वो साल में 1 दफ़ा आते हैं, उनको कोई ट्रीटमेंट ऐसा चाहिए होता है जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हो प्लस उनका 1 साल निकल जाए, तो वो फिलर्स को प्रेफर करते हैं। अच्छा, उसमें कहते हैं कि फिलर ज़्यादा बेहतर है। हाँ, फिर ज़्यादा बेहतर है क्योंकि 1 साल तक स्टे कर जाता है ना, फिर उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती वापस। अच्छा, आप कौन कौन से ट्रीटमेंट्स ऑफर करती हैं अपने क्लिनिक पे? अच्छा, हमारे क्लिनिक के ऊपर सारे ट्रीटमेंट्स ऑफर होते हैं, जिसमें आपके माइक्रो नीडलिंग हो गई, मीज़ोथेरेपीज़ हो गई, आपका पीआरपी हो गया, आपके हेयर फिलर्स हो गए, वाइटनिंग ड्रिप्स हो गई, वाइटनिंग कैप्सूल्स हो गई, इसके साथ जो है वो आपके स्लिमिंग ड्रिप्स हो गई, स्लिमिंग कैप्सूल्स हो गई, स्लिमिंग के आपके कैविटेशन के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे आपका अल्ट्रासोनिक रेजर्स के ज़रिए फ़ैट को रिड्यूस किया जाता है, वो सारे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। और इसके साथ साथ मज़ीद जो है, क्योंकि डेंटल भी हमारा साथ है, तो डेंटल ट्रीटमेंट्स भी हमारे साथ साथ हम ऑफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा, और अंदाज़न कॉस्टिंग क्या आ जाती है? यानी एक कोई अगर अपनी ट्रीटमेंट करा, अब लोगों को बड़ा शौक हो गया है बिल्कुल, अपनी बहुत है। ट्रीटमेंट कराई जाए, तो कितने कोई पैसे जेब में रखने चाहिए ट्रीटमेंट कराने के लिए? अच्छा, मैं इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं करती क्योंकि आई प्रेफर कि लोग खूबसूरत नज़र आने चाहिए, नॉट लाइक बहुत ज़्यादा कि आप बिल्कुल एक आर्टिफिशियल डॉल टाइप बन जाओ, बट आपको नेचुरली अच्छा दिखना चाहिए, तो मैं इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करती। बट यस, आपके पास होने चाहिए लाइक 6000 से ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, लाइक हाइड्रा फेशियल्स हैं, मीज़ोथेरेपीज़ हैं। कम से कम 6000 रुपये हाँ, जेब में कम हो से तो कम आपके पास जा सकते हैं। 6000 होने चाहिए एंड देन फिर एक्सटेंड आप जितना गुड़ डालो उतना बेहतर है। जितना ज़्यादा, हाँ, जितने वो लाखों फिर रुपए ट्रीटमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट जो मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स हैं वो 1 लाख से 1,10,000 तक है। अच्छा, मर्द भी अगर ट्रीटमेंट कराना चाहे तो करा बहुत सकते आते हैं मर्द बहुत तो आते बहुत, मुझे लगता है औरतों से ज़्यादा अवेयरनेस लड़कों के अंदर लड़कों के है। अंदर। हाँ, अच्छा, क्योंकि लड़कियां सैलून से अवेयरनेस है या जाती हैं। शौक है अपने आप को? शौक भी है, दूसरा एक होता है हमारी सोसाइटी में ना डिस्करेज बहुत करते हैं, अगर आपका रंग काला है हाँ। तो आपको बोल बचपन से जब आप पैदा होते हैं जब से ओह। माँ बाप ही बोलना शुरू कर देते हैं कि काला है काला है काला है। सही बात। तो जब रिश्तों की बात आती है तो काला लड़कों को शाकाला हाँ करके पीछे हटा देते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा पीछे। स्कूल लाइफ में भी आपको जो गोरा होगा उसको आगे रखते हैं, बाकी हाँ। बेचारे जो डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा उनको पीछे रखेंगे। ये जबकि हमारे कलर कॉम्प्लेक्स का हाँ है बहुत ज़्यादा है ना, तो लड़कों में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है ये ज़्यादा। चीज़, अवेयरनेस मेडिकल इसलिए साइड जो- पे अवेयरनेस ज़्यादा है। इनका रंग सांवला होता है, पैसे जमा करके सोचते हैं जब मेरे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो फिर मैं जाके गोरा होके एक दिन आ जाऊंगा। हाँ, नहीं ऐसा हाँ। और दूसरा उनको गड्ढे वगैरह होते हैं नहीं, अब skin तो के। मैंने लोग देखा बाकायदा आईब्रोज बनवा रहे हैं, क्या क्या नहीं अच्छा, करवा रहे हैं, eyebrows? देख के हैरत। टेंट जो होता है आईब्रोज जो बनवाते हैं आईब्रोज टेंट, वो मैं नहीं करती वो आप क्योंकि नहीं करती? हाँ वो नहीं करती क्योंकि टैटूइंग है, अच्छा, तो वो मैं नहीं करती क्लिनिक पर। अच्छा, बाकी अच्छा, सारे जो tattooing भी आप- ट्रीटमेंट्स होते हैं आप वो काम करती हैं इस्लामी तौर पे हलाल है? बिल्कुल हलाल है, और मैंने बल्कि इसकी अवेयरनेस भी बहुत लोग मेरे पास आते ये हैं तो मैं अच्छी उनको बात बता है। देती हूँ सारा कि ये नहीं माशाल्लाह। है, हलाल नहीं हाँ, है, ये हाँ, हाँ। टैटूइंग है। इन केस अगर आपको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो आपका मरने के बाद गुस्ल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। तो मैं उनको ये चीज़ गाइड कर देती हूँ कि अपने गुनाह की आप माफ़ी मांग ले, बहुत है, आप दूसरों के गुनाह भी नहीं ले लेकिन सकते ना। टैटूइंग तो मैंने देखा अच्छे अच्छे बहुत सारे मौलवी हजरात भी अपना नाम यहाँ लिखवाए होते हैं। लेकिन या- इट्स हराम इन इस्लाम ना, तो अच्छा। आप अब वो लिखवा रहे हैं तो यहाँ पे उनकी नाम भी अपनी- नहीं, अपना नाम भी नहीं लिखवा देते। हाँ, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं करती कि जिसके हाँ। बाद मुझे जवाब शकील भाई देना का एक पड़े। ज़माने में बहुत इरादा हुआ था कि मैं नाम लिखवाऊंगा। हाँ। शकील मदनी अपने उस्तादों का नाम भी एक हाथ पे लिखवाऊंगा, हैं? नहीं, मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया नाम है। लिखवाना भी ठीक नहीं है। अच्छा, अच्छा। काफ़ी मैंने इस पे रिसर्च किया क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि आप लिप टिंट कर रही हैं या चीक टिंट कर रही हैं, परमानेंट मेकअप जो होता है वो अगर आप कर रही हैं, तो मैं पहले उसको रिसर्च किया बहुत अच्छे तरीके से एंड देन मैं क्लियरली उनको मना तब कर जाके देती हूँ कि मैं फिर। नहीं करती। देखा आपने कि ये जो चीज़ें हाँ, हैं ये चीज़ सही नहीं है। हलाल नहीं है। ठीक है, नौरीन बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगी तो आप मैसेज दे सकती हैं। मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ रमज़ान में जितना हो सकता है उतना दूसरों का ख्याल रखें,
प्लस जो आप ड्राइविंग करते हुए ख़ासतौर पे रोड पे जो एग्रेशन निकाल रहे होते हैं अपने रोज़े की, वो मत निकाला करें, क्योंकि मुसलमान मुल्क में हम रहते हैं, रोज़ा खुल जाता है, कहीं ना कहीं से आपको पानी और खजूर तो मिल जाती है, मिल जाएगा बिल्कुल। तो आप लोग इतना एग्रेशन मत दिखाया करें। रोज़े का मतलब है कि आप सुकून से और तहम्मुल से रहें। आज से मैंने देखा ट्रैफिक बेकाबू होना शुरू, मतलब जिस तरह से आज आते हुए लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि अब जैसे जैसे रमज़ान बढ़ते जाएंगे लोगों का टेम्पर जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज होता जाएगा। आता कि रोज़ा रख के क्यों इतना लोगों को गुस्सा आता है। नहीं, ये तो वैसे नेचुरल सभी को सब्र करना चाहिए, क्योंकि रोज़े का महीना ही सब्र करने का, सब्र का महीना है, और इसमें जो है सब्र सबसे ज़्यादा करना चाहिए। शकील बद्दी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा मुख्तसर कोई कलाम सुना दें, क्योंकि उसके साथ ही फिर हमें ब्रेक पे जाना है। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ, मिलता है बेमांगे, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। नदामत साथ लेकर हश्र में आसियो जाना, सुना है शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करते, सुना है शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर, कि ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। ये बिन पानी के तर रहते मुरझाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शकील बद्दी साहब। नौरीन नजमुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और हमें इतना ज़्यादा आपने ब्यूटी के बारे में बताया। और हमारे उम्मीद करते हैं यहाँ जो ख़वातीन मौजूद हैं उनको भी बड़ा शौक़ हो रहा होगा कि
कि आपसे कांटेक्ट करें। अच्छा, गुलिस्तान जौहर में गुलिस्तान जौहर में है, दारुल सेहत की गली के अंदर, बॉडी कॉम्प्लेक्स जिम, वहीं पे ही साथ हमारा क्लिनिक। दारुल सेहत की गली के जी, अंदर, दारुल ठीक सेहत है। वहाँ तो काफ़ी आर्टिस्ट वगैरह काफ़ी लोग बहुत आते हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। तो चलें, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहे हमारी खुशी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान।